हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हमने जो आपका गुजरात का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है 8 मई को, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है। ओके, तो इसकी मैंने बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, और अभी जो है हमने वन लाइनर की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो सीरीज़ है आपके सभी जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। ओके, जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर और जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स के आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इंश्योर्स दैट द पेरेंटल प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा कौन सा टेस्ट होता है, ठीक है, पेरेंटल्स के लिए जो कौन सा टेस्ट है जिसमें क्या होता है, जो क्या इंश्योर करता है कि पेरेंटल प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली फ्री है फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस। जो क्या होते हैं, फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस जो पायरोजन्स होते हैं, तो इसके लिए आपका पायरोजन टेस्ट होता है, बिल्कुल सिंपल है, पायरोजन टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड विच डज नॉट हैव ए कायरल सेंटर इज। ठीक है, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें कायरल सेंटर नहीं होता। देखिए, ये आपका होता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है आपका कौन सा, ग्लाइसिन होता है। ओके, ग्लाइसिन जो है इसके अंदर कोई भी कार्बन जो है प्रेजेंट नहीं होता, कायरल सेंटर जो है इसके अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, और ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में आता है आपका ग्लाइसिन। ओके, नेक्स्ट एन इनऑर्गेनिक आयन विच इज़ यूज्ड प्रोफाइलैक्टिकली इन बाइपोलर डिप्रेशन। बाइपोलर डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें आपका यूज़ होता है लिथियम यूज़ होता है बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में क्या यूज़ होता है, लिथियम यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है प्लेटिंग ऑफ पंच फेस इज डन बाय। ठीक है, प्लेटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्रोमियम यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लेटिंग ऑफ पंच फेस इज डन बाय क्रोमियम। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। देखिए, लेयर्स में टैबलेट का सेपरेट होना इसे बोलेंगे लैमिनेशन। ओके, सिंपल आप लेयर के एल को लेमिनेशन के एल से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। टेबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है, टेबलेट के डिफेक्ट से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, कैलामाइन इज, तो कैलामाइन होता है बेसिक जिंक ऑक्साइड होता है, कैलामाइन के अंदर जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड होता है, और कैलामाइन का पिंक कलर जो होता है वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है कोट्राइमोक्साजोल इज अ मिक्सचर ऑफ सल्फा मिथोक्साजोल रेशो ट्राइमिथोप्रिन। मतलब कि जो कोट्राइमोक्साजोल है इसके अंदर सल्फा मिथोक्साजोल जो इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है वो होता है, प्लस इसमें ट्राइमिथोप्रिम होता है। इनका रेशियो आपसे पूछा है तो याद रखना है, सल्फा मिथोक्साजोल का 5 रेशियो होता है, ट्राइमिथोप्रिम का 1 होता है। ठीक है, इसको अगर आप याद रखना चाहें तो सल्फा मिथोक्साजोल का जो एस है इसको 5 से अपन इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, 5:1। ओके, नेक्स्ट है HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट बिटवीन 7 to 9। ठीक है, तो जो सर्फेक्टेंट के HLB वैल्यू 7 to 9 होते हैं वो वैटिंग एजेंट्स की होती है। HLB वैल्यू 7 to 9 किसकी होती है, वैटिंग एजेंट्स। नेक्स्ट है मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिकर्स प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रो वेजिटेबल जूसेस विद हनी जिगरी आर कोल्ड। इन्हें बोलते हैं असावाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असावाज। ओके, नेक्स्ट है फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1। C1 के लिए आप पढ़ते हैं 21, मैंने आपको बता रखा है C1 के लिए हमें 21 याद रखना होता है। ओके, और रिटेल के लिए तो सिंपल 21 रहने देंगे, अगर होलसेल होता तो 21B लगा देते। ओके, नेक्स्ट है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टेबलेट इज नोन एज। ठीक है, तो ये होता है आपका कैपिंग होता है। कैपिंग में क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ द टेबलेट। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपका कैपिंग। ये भी एक टेबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनल नर्व्स डू ह्यूमन हैव। तो क्रेनल नर्व्स जो होती है आपके 12 पेयर्स क्रेनल नर्व्स होती है। कितनी होती है, 12 पेयर्स होती है, जो आप उपटा फगवा से याद करते हैं ना, उपटा फगवा। ओके, तो ये आपका होता है क्रेनल नर्व्स 12 पेयर्स। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग। देखिए, एंटी डैंड्रफ में आपका सिलीनियम सल्फाइड होता है। सिलीनियम सल्फाइड क्या होता है, एंटी डैंड्रफ होता है। ओके,
नेक्स्ट है सडन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इन हार्ट मसल्स रिजल्ट्स इन, ठीक है, तो सोडियम की एंट्री होती है, सडन इनफ्लक्स होगा सोडियम को, उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट है शो एंटरटेन रिएक्शन ऑफ एलो इज ऑल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं बोरैक्स टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, शो एंटरटेन टेस्ट या बोरैक्स टेस्ट बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग, देखिए इंसुलिन जो है पॉलीपेप्टाइड है, अमीनो एसिड्स का बना होता है, पेनक्रियास से सिक्रेट होता है, बीटा सेल से सिक्रेट होता है इंसुलिन, ये इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं 51 अमीनो एसिड होते हैं, ए चेन होती है, बी चेन 2 चेन होती है ना, तो ए चेन में कितने होते हैं 21 होते हैं, बी चेन में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन में। तो ये सारी बातें इंसुलिन के बारे में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लोक्सासिन इज ए, तो एक क्विनोलोन ड्रग्स में आता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है क्या है, क्विनोलोन ड्रग है। नेक्स्ट है एन इम्पॉर्टेंट डाइसाइक्लिक टर्पीन, इम्पॉर्टेंट डाइसाइक्लिक टर्पीन में आपका पाइनिन आता है, पाइनिन क्या है, डाइसाइक्लिक टर्पीन है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इज इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ, देखिए कौन सी ड्रग की करेक्टरिस्टिक्स है, किसमें क्या प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होता है, ये आपका नक्स वोमिका होता है, नक्स वोमिका जो आपका किस में आता है, इंडोल अल्कलॉइड्स जब आप पढ़ते हैं उसमें आपका नक्स वोमिका आता है। इसका एक सिनोनिम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्राओफिग सीड होता है, क्राओफिग सीड क्या है इसका सिनोनिम होता है नक्स वोमिका का, और सोर्स क्या होता है, स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका होता है, लोगैनिएसी इसकी फैमिली होती है, और नक्स वोमिका जो है इसके अंदर स्ट्राइकनिन प्रेजेंट होता है, स्ट्राइकनिन जो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन आता है, ओके, क्या है, स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका के अंदर, ये भी आपको सारी बातें याद रखनी है। और इसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके नक्स वोमिका की। नेक्स्ट है कोल्चिकम इज एन एग्जाम्पल, देखिए कोल्चिकम जो होता है आपका एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है, ठीक है, कोल्चिकम किस में आता है, कोल्चिकम का सोर्स होता है कोल्चिकम ऑट्यूमनेल, इसका सोर्स होता है, लिलिएसी फैमिली होती है, इसके अंदर कोल्चिसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो गाउट में एक्यूट गाउट के लिए यूज करते हैं और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोइडी के लिए भी यूज करते हैं कोल्चिसिन को, ओके, ये किस में आ गया, एमिनो एल्कलॉइड में। नेक्स्ट मा हुआंग इज अ सिनोनिम फॉर, देखिए एफेड्रा का सिनोनिम होता है आपका मा हुआंग, ओके। नेक्स्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फ्रॉम फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर, देखिए ये सैपोनिन्स होते हैं, सैपोनिन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनको वाटर के साथ शेक करेंगे तो फ्रोथ फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है, सैपोनिन्स है ये। नेक्स्ट सिफेलिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ, देखिए जो सिफेलिन होता है ये किस में प्रेजेंट है, आइपिकैक, आइपिकैक जो है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, आइपिकैक सिफेलिस आइपिकैक क्विना सोर्स होता है, रुबिएसी फैमिली होती है, इसके अंदर एमिटीन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो एमिटीन होता है और एक सिफेलिन प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, देखिए कौन से इसेंशियल है कौन से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। इसेंशियल अमीनो एसिड में आपका फिनाइल एलेनिन आ जाएगा। नेक्स्ट है को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेनासिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट इन, देखिए प्रोबेनासिड को अगर पेनिसिलिन के साथ देते हैं तो कौन सी इंटरेक्शन होती है, देखिए प्रोबेनासिड क्या करेगा, पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को कम करा देता है, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, जिससे पेनिसिलिन का जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अगर प्रोबेनासिड को साथ में देते हैं तो पेनिसिलिन का जो डोज होता है वो कम करना होता है, ओके। नेक्स्ट है रेजिन्स ऑफ एनिमल ऑरिजिन इज शिलैक, शिलैक तो एक रेजिन होता है जो एनिमल ऑरिजिन का होता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग यूजेस एक्सपेक्टोरेंट, देखिए एक्सपेक्टोरेंट में आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, जो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके यूजेस के ऊपर भी बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। नेक्स्ट है प्राइमाक्विन इज, देखिए प्राइमाक्विन जो है ये आपकी एंटी मलेरियल ड्रग में आती है, 8 अमीनो क्विनोलिन होता है, ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स जब आप पढ़ते हैं उसकी क्लासिफिकेशन में आप पढ़ते हैं प्राइमाक्विन क्या होता है, ये 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है प्राइमाक्विन, ओके। नेक्स्ट है सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है आपको पता होना चाहिए, एक तो आप डायोस्कोरिया पढ़ते हैं जिसका सिनोनिम होता है यैम, ठीक है, डायोस्कोरिया सफ़ेद मुसैली, लिकोरिस आता है जो आपको ग्लिसराइजा दिया हुआ है, ठीक है, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसेक, मोमोडिका, सनेगा, कोयलिया एंड लास्ट में आता है गोखरू जो डायूरेटिक होता है, ये सब आपके सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग्स हैं, ओके। तो आपको इसमें जो ग्लिसराइजा दिया हुआ है जो किसको बोलते हैं, लिकोरिस को ही बोलते हैं ग्लिसराइजा, ठीक है, इसका सोर्स होता है ग्लिसराइजा गलाब्रा और इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी होती है, कौन सी होती है, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन आपका, मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म मैंने, मैंने जो लैटिन टर्म है इसका मीनिंग बताइए क्या होता है। एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द नाइट। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।